झारखंड से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व शून्य, जेएमएम के साथ भी बार बार करना पड़ रहा समझौता। सीएए कभी वापस नहीं होगा, इंटरव्यू में बोले अमित शाह, हम इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हाईवे पर दो डंपरों की टक्कर, धू-धू चले चालक और खलासी की जलकर मौत, लगा 2 किलोमीटर लंबा जाम। मुरादाबाद कोर्ट में पेश हुई रामपुर की पूर्व सांसद जयप्रदा, आजम खान समेत अन्य पर है आरोप। दिल्ली में किसानों की महापंचायत, रामलीला मैदान में जुटे अन्नदाता, पुलिस अलर्ट। पीएम मोदी की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक, आज चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर लग सकती है मुहर। बहुत बड़ा फैसला था, रोहित से एमआई की कप्तानी छीनने पर युवी ने दिया बड़ा बयान, पांड्या पर भी कही बात। फिल्म समीक्षा पर केरल हाईकोर्ट ने जारी की है नई गाइडलाइंस, 48 घंटों तक रिव्यू पर लगेगी रोक। खसरा और रूबेला की रोकथाम के लिए भारत का अमेरिका में सम्मान, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को दी बधाई। एक साथ होंगे लोकसभा और विधानसभा चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद समिति ने राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट। अब खबर विस्तार से। कांग्रेस में झारखंड से प्रतिनिधित्व न तो फिलहाल राज्यसभा में है और न ही लोकसभा में। लगभग 15 दिन पहले पार्टी की एकमात्र सांसद गीता कोड़ा ने कांग्रेस के हाथ को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी ने गीता को सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार भी बनाया है। वहीं धीरज साहू का राज्यसभा का टेन्योर पूरा हो चुका है और गठबंधन के तहत इस सीट पर अब जेएमएम उम्मीदवार को मौका मिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में साफ कहा है कि सीएए कानून कभी वापस नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना हमारा संप्रभु अधिकार है और हम इस पर कभी समझौता नहीं करेंगे। शाह ने कहा कि सीएए मोदी सरकार द्वारा लाया गया है और इसे वापस लेना असंभव है। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। सीएए के कानून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है, नरेंद्र मोदी सरकार लाई है। इसको रिपील करना असंभव है। हम पूरे देश को जागरूक करेंगे और रिपील करने वालों को कहीं पर स्थान ही न मिले। फतेहपुर जिले के ललौली थाना क्षेत्र में बांदा टांडा हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इसमें 2 डंपर आपस में टकरा गए, जिसके बाद दोनों में आग लग गई। देखते ही देखते दोनों डंपर धुक कर चलने लगे। हादसे में गिट्टी लदे डंपर के चालक और खलासी की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। रामपुर की पूर्व सांसद जयप्रदा अभद्र टिप्पणी मामले में बृहस्पति को मुरादाबाद कोर्ट में पेश हुई। इसके बाद उन्होंने अपना बयान दर्ज करवाया। केस में सपा नेता आजम खान, मुरादाबाद सांसद एसटी हसन समेत अन्य आरोपी हैं। आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान जयप्रदा पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। संयुक्त किसान मोर्चा ने 1 दिवसीय दिल्ली चलो का आह्वान किया है, जिसमें मोर्चा से जुड़े सभी संगठन दिल्ली के रामलीला मैदान में जुट रहे हैं। हजारों की संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर आज किसान दिल्ली में महापंचायत कर रहे हैं। महापंचायत दिल्ली के रामलीला मैदान में है। महापंचायत को लेकर दिल्ली पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को अंतिम रूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति की गुरुवार दोपहर बैठक होगी। बाद में चयन समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चुनाव आयोग ईसीआई में 2 सदस्यों की नियुक्ति करेंगी। सूत्रों ने बताया कि इससे पहले बुधवार को शाम कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व वाली एक खोज समिति ने इसके लिए 5 उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार करने के लिए बैठक की। आईपीएल 2024 का 17वां सीजन मुंबई इंडियंस के लिए खास होने वाला है। टीम में हार्दिक पांड्या की वापसी होगी, लेकिन इस बार वह नई भूमिका में नजर आएंगे। टीम मैनेजमेंट ने नीलामी के दौरान स्टार ऑलराउंडर को गुजरात टाइटंस से ट्रेड किया था। आगामी सीजन में वह रोहित शर्मा की जगह टीम की कमान संभालते नजर आएंगे। इस मुद्दे पर क्रिकेट जगत के तमाम दिग्गजों ने अलग अलग राय दी। ऐसे में युवराज सिंह भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने टीम मैनेजमेंट के इस फैसले पर बात की। एमिकस क्यूरी रिपोर्ट में नकारात्मक समीक्षा से संबंधित शिकायतें प्राप्त करने के लिए साइबर सेल पर एक समर्पित पोर्टल गठित करने का सुझाव दिया गया है। इससे यह भी सिफारिश की है कि समीक्षाओं को रचनात्मक आलोचना करनी चाहिए और अभिनेताओं, फिल्म निर्माताओं और अन्य लोगों के खिलाफ अपमानजनक भाषा, व्यक्तिगत हमलों या अपमानजनक टिप्पणियों से बचना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।